टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और 20 तारीख से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। शुभ आरंभ कह लीजिए या फिर कह लीजिए शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में इतिहास रच सकती है। 20 जून से भारत का इंग्लिश दौरा शुरू हो रहा है। यहाँ पे भारत 5 टेस्ट मैच खेलेगी। शुरू करेगी लीड से, फिर जाएगी बर्मिंघम, फिर बाद में जाएगी लॉर्ड्स, उसके बाद मैनचेस्टर और फिर ओवल पे आखिरी टेस्ट मैच को खत्म करेगी। बहुत उम्मीदें हैं लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस भी है। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज का प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं, साइड गेम्स देखे हैं, जो कुछ भी देखा उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही दो ओपनर्स होने वाले हैं। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट व्हाटसोएवर कि क्या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। और मैं कह रहा हूं वैसे भी है ही क्यों, देयर इज नो मतलब चांस ओनली, मतलब कोई कारण भी नहीं है कि आप इसमें कुछ बदलाव करेंगे। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं केएल राहुल, मतलब उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि मैं जाना चाहता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक बार फिर सीरीज होने जा रही है। 2024 के अंदर हमने देखा कि इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर। 4-1 से सीरीज जो थी वो इंडिया के नाम रही। जायसवाल के 200 हमें 2 दफ़ा देखने को मिले, विराट की सेंचुरी, शुभमन गिल की सेंचुरी हमें देखने को मिली। इस दफ़ा ना रोहित शर्मा मौजूद है, ना विराट कोहली मौजूद है, जसप्रीत बुमराह है। 2024 की बात की तो वो टीम और थी, उस टीम का ऑरा और था, ठीक है। उस टीम में आपने विराट कोहली देखा, जगह भी और थी, जगह भी होम ग्राउंड इंडिया का, और इंडिया हार जाए, न्यूजीलैंड जैसी थोड़ी ना टीम सामने आकर खड़ी हुई है कि इंडिया अपनी होम चाहता हूं मुझे प्लीज सेकंड हाफ मैच खेलने दीजिए। सो ही वेंट देयर, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, सेकंड इनिंग में 50 बनाते हैं, इंट्रा स्क्वाड मैच में भी रन्स बनाते हैं। सो ही इज लुक्ड वेरी वेरी गुड, तो उनका ओपन करना बनता ही है। और ये मतलब मेरे हिसाब से तो हो सकता है वाटरशेड, वो ब्रेकआउट सीरीज हो इनके लिए, जहां पे सिर्फ ये शुरुआत अच्छी ना करें, ही जस्ट बैट्स रियली वेल थ्रू आउट द सीरीज। क्योंकि अगर केएल राहुल की कोई आलोचना हो तो वो ये रहती है कि रन तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में हर जगह बनाया भाई ने, लेकिन सीरीज की शुरुआत एकदम वो बड़े लंबे स्पाइक। लेकिन सबकी निगाहें भारतीय क्रिकेट के ट्रांजिशन पीरियड पे रहेगी। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन ये रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। वहां पे नई जिम्मेदारी जो है कप्तानी की वो आई है शुभमन गिल के ऊपर, और क्या छाप छोड़ेंगे इस पे बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि शुभमन गिल किस तरह से इस टीम को आगे लेके जाते हैं और खुद की बल्लेबाजी पे भी कितना इंप्रूवमेंट दिखाते हैं जो अभी तक ओवरसीज पिचेस पे देखने को नहीं मिला है। तो वो एक सवाल ज़रूर रहेगा। एकदम यंग टीम है और शुभमन गिल के कंधों पर ये कार्यभार भी दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में कुछ अलग करना चाहती है, कुछ अलग करने वाली है। क्योंकि यंग टीम है, क्योंकि रोहित, विराट और आपके रविचंद्र अश्विन ने संन्यास ले लिया है, और सीनियर खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उसमें ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह है और शुभमन गिल को भी आप रख सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल के ही टीममेट ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। गुजरात टाइटंस के मोहम्मद अरशद खान, जो कि शुभमन गिल की ही टीम से खेलते हैं और एमपी से भी खेलते हैं डोमेस्टिक में। शुभमन गिल एक ऐसा रोल अदा करने वाले, एक ऐसा जॉब उनको मिला है जो दुनिया का सबसे आई कैचिंग जॉब है, सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज होने वाला ये जॉब है भारतीय टीम की कप्तानी करना। सबकी निगाहें रहती है, तारीफ भी उतनी होती है जब आप अच्छा करते हो, लेकिन आलोचना भी होती है आपकी अगर आपने अच्छा नहीं किया तो। अब उस टीम की कप्तानी करे जो टीम पिछली 2 सीरीज हार चुकी है। क्या सीरीज देखिए, रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, उसके बाद अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की वो बहुत स्ट्रांग नजर आई। आई थिंक सो अश्विन भी तब वहां पर मौजूद थे और जडेजा भी थे, और कमाल के ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस एंड पे जैसे इंडिया जीते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज शुभमन गिल है, नो डाउट ड्यूटी के अंदर अच्छी कप्तानी की है इस बंदे ने। बट द पॉइंट इज दैट कि आप इतना प्रेशर हैंडल कर लो, क्योंकि इंडिया का होम ग्राउंड नहीं है, ये इंग्लैंड है, आपने इंग्लैंड जाकर खेलना है। और बेन स्टोक्स ने रिटेन किया है एज ए कैप्टन, और जब एज ए कैप्टन आपने इस बंदे को रिटेन कर लिया तो इट मींस कि आपके जो 2024 के अंदर देखने को मिला था कि इंडिया ने किस तरह से इंग्लैंड को धूल चटाई थी 4/1 के साथ, और जायसवाल ने जिस तरह से जेम्स एंडरसन के करियर को खत्म किया था वो भी लाजवाब था। भाई इतने सिक्सेस तो कभी इसको अपने करियर में नहीं पड़े थे। एक बार फिर से कह लें कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो भी इंग्लैंड के अंदर। और इस बार जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि शुभमन गिल इंडिया के यंगर कैप्टन नजर आने वाले हैं हम लोगों को। और रिसेंटली आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटन की उन्होंने कप्तानी की है। सर, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की जरूरत पड़ने वाली है या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ है और काफी हद तक हमें नजर आ रहा है कि यंगस्टर्स की टीम जो है वो आपस में खेलने वाली है। इंग्लैंड में के होम ग्राउंड में ये मैच होने वाला है और इंडिया 2 साल आईपीएल खेलने के बाद अवे फ्रॉम होम खेलने वाला है। यंगस्टर्स हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रिस्प है सीनियर्स का, लेकिन असल में होने क्या वाला है, कौन सी टीम हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एक तरफ बेन स्टोक्स जो है रूट आ रहे हैं, दूसरी तरफ केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं।
क्या होने वाला है मुझे ये बताएं, ऑन पेपर कौन स्ट्रांग लग रहा है और पहला मैच बेसिकली कौन जीतने वाला है? हम प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, इंडिया बड़ा जोरों शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को हरा सकते हैं, अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, टीम को अच्छा लेकर चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रोहित शर्मा विराट कोहली की जो हमें कमी है वो महसूस होगी क्योंकि रोहित शर्मा की जैसी कैप्टनसी लेगेसी, उसके बाद विराट कोहली जैसा एक एग्रेशन ऑन फील्ड वो तो नज़र आएगा नहीं। लेकिन ये है कि शुभमन गिल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है एज अ कैप्टन वो टीम को लीड कर सके। नो डाउट उसने गुजरात टाइटंस को बहुत अच्छा T20 के अंदर IPL के अंदर बहुत अच्छा लीड किया। उसके बाद आप देखें कि मेरे ख्याल में टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड जो है वो शुभमन गिल अच्छा वो कहते हैं ना कि अमावस की रात है, वो आपको दिखना स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत। पिछली सीरीज जो थी 5 मैचेस की हुई, 4 मैच इंडिया जीता था और 1 मैच जो था वो इंग्लैंड के हिस्से में आया था। इस दफा क्या होने वाला है आपको क्या लगता है? इस दफ़ा हमें जो उम्मीद है इंडिया दोबारा इंडिया जीतेगी। आपको क्या लगता है? इंडिया जीतेगी। आपको क्या सेम। रीजन क्या है? इंडिया के अंदर से विराट कोहली भी रिटायर हो गए, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम जो है वो रिटायर हो गए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं और इस दफा इंडिया अपने घर में भी नहीं खेल रहा, इंग्लैंड में खेल रहा है। रीज़न ये है कि लाइक उनके पीछे मतलब जो रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं उनके पीछे उनका बैकअप मौजूद है। ऐसे नहीं वो रिटायर हो जाते, उनके पास पूरा सिस्टम है। एक बंदा डोमेस्टिक ये सब खेल के फिर आता है। हमारी तरह नहीं है क्रिकेट में कि लाइक आप एक तो न्यूजीलैंड के सामने घर में और फिर ऑस्ट्रेलिया में BGT सीरीज हारे, उसके बाद आपको टीम की कमान संभालनी है। लेकिन चैलेंजेस कम नहीं है। बात करेंगे कप्तान की। सबसे पहले शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल यंगेस्ट कप्तान बन चुके महान सचिन तेंदुलकर के बाद। तो उस लिहाज से आपकी एज कम है लेकिन आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरे चैलेंजेस क्या है? आपके पास विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, अश्विन ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, मोहम्मद शामी इंजर्ड है। साथ ही में अगर आप देखेंगे साई सुदर्शन, अर्शदीप ईश्वरन अभी तक टेस्ट मैच खेले नहीं है। आप देखेंगे तो फिर में और उन्होंने एक इंटरव्यू में शुभमन गिल की कप्तानी के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट आपके सामने है कि शुभमन गिल को खिलाड़ियों को समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब एक बार वो समझ लेते हैं तो उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलवाना है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। यानी कि वो ड्रेसिंग रूम के एक अच्छे बॉस भी हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस को लेकर अपनी बात कही। जब IPL चल रहा था तो उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी छोड़ी थी, शुभमन गिल को कप्तानी मिली थी और उस वक्त शुभमन गिल कप्तानी में नए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी कप्तानी में माहिर होते गए। साई सुदर्शन, अर्शदीप ईश्वरन अभी तक टेस्ट मैच खेले नहीं है। आप देखेंगे तो फिर करुण नायर और शार्दुल ठाकुर टीम में वापसी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हर मैच में अवेलेबल नहीं है। आपका ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 19 मैचेस खेला है। तो एक ऐसी टीम जो यंग भी है, जिसके पास थोड़ी चैलेंजेस भी है बुमराह को लेके, जो हर मैचेस नहीं खेलने वाले, शमी वाला एक्सपीरियंस आपको नजर नहीं आएगा। आपके पास बहुत चुनौतियां हैं। अब इस चुनौतियों को ठीक से एक जगह पे बैठा के उसको लेके आगे बढ़ना है आपको। अब आपको रिजल्ट भी लेके आना है। रिजल्ट नहीं आएगा तो सवाल उठेंगे। तो वहीं से शुभमन गिल का चैलेंज स्टार्ट होता है कि इन सब गए एक एक करके खिलाड़ियों को उन्होंने समझना शुरू किया और जब एक बार समझ गए तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों से उनका बेस्ट भी निकलवाना शुरू किया। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक गेम पर भी बात करी कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक गेम पे कैसे काम किया। अरशद खान ने ये भी बोला कि शुभमन गिल की कप्तानी में उनको ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि लीडरशिप जो रोल होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कप्तानी कितनी अहम होती है किसी भी टीम के लिए।